Welcome back, viewers. This is AK Chaudhary from the Global English Classes video. As you know that essay writing is an art. essay को लिखना एक आर्ट है, एक कला है. यदि आपको वो आ जाता है तो आप एक ही मेथड से, एक ही जो आपके पास तरीका होगा लिखने का, उससे आप कई सारे essay को लिख सकते हैं. That means ये हुआ कि मैं आपके सामने एक आपके सामने मैं डेमो रख रहा हूँ कि आप जैसे किसी भी फेस्टिवल पर बोले आपको लिखने के लिए, होली, ईद, छठ, है ना, दुर्गा पूजा, दिवाली, किसी भी ऐसे को लिखने को आपको यदि आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप बस इतना ही लिख डालना और वो आपका बन जाएगा एक ऐसे जो आपको 8 मार्क्स देगा लेकर के. एग्ज़ाम में आपको 8 मार्क्स में पूछा जाता है ऐसे. देखते हैं कि क्या ये डेमो में हम आप लोगों को बता रहे हैं कि कैसे एक ही ऐसे में आप कई सारे ऐसों को लिख सकते हैं. जैसे आपका फर्स्ट लाइन है, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. भारत देश है किस चीज़ों का? फेस्टिवल्स का. फेस्टिवल्स का मतलब क्या होता है? पर्व. तो भारत देश है किन चीज़ों का? तो पर्वों का. द पीपल ऑफ मेनी रिलीजन्स लिव हियर. पीपल, लोग, ऑफ मेनी रिलीजन्स, कई धर्मों के लोग, लिव हियर, यहाँ रहते हैं. कई धर्मों के लोग भारत में रहते हैं, ये बात है. देयरफॉर मेनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड हियर. इसीलिए कई सारे फेस्टिवल्स, कई सारे पर्व मनाया जाता है यहाँ. विद अ ग्रेट पॉम्प एंड शो. एक बहुत ही बड़े पॉम्प एंड शो. डैट मीन्स ये हुआ कि आप किसी चीज़ को तड़क भड़क दे करके बनाना, पॉम्प, है ना, शो, दिखावा के साथ बनाना. तो बहुत ही सारी चीज़ों के साथ ये मनाया जाता है. ईच फेस्टिवल हैज़ अ रिलीजियस और मिथोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बिहाइंड इट. प्रत्येक पर्व के पीछे कहीं ना कहीं एक रिलीजियस और मिथोलॉजिकल, धार्मिक या ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस होता है, महत्व होता है, बिहाइंड इट, उसके पीछे. मतलब प्रत्येक पर्व के पीछे कहीं ना कहीं एक क्या होता है? धार्मिक या ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस होता है, एक महत्व होता है. यदि कोई भी पर्व मनाया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न जरूर होता है जो या तो रिलीजियस होता है या तो मिथोलॉजिकल होता है. डैट मीन्स ये हुआ कि या तो धार्मिक होता है या फिर ऐतिहासिक होता है. अब ये आप किसी भी जब आप लिखना शुरू करो, आप किसी फेस्टिवल पर, तो आप इतना लिख डालो. उसके बाद आपको देखना ये है कि एग्ज़ाम में आपको किस चीज़ पर बोला जा रहा है लिखने के लिए. आप हो सकता है होली दे दे, दिवाली दे दे. जैसे मान लीजिए होली पे लिख रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? होली इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल. होली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, मन पसंदीदा त्यौहार है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ द हिंदूज. यह सबसे महत्वपूर्ण उत्सवों में से या पर्वों में से हिंदुओं के एक है. मतलब होली जो है वो हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है. अब मान लीजिए यहाँ पर आप लिख रहे हो ईद पर, तो ईद इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ द मुस्लिम्स. यहाँ पे क्या कर लेंगे आप? मुस्लिम्स कर देंगे. इतना कॉमन सेंस की बात है, आप लगा सकते हैं. इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ डैश. जैसे आप होली पर लिख रहे हो तो क्या बोलोगे? इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ डैश, मतलब इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. यह रंगों का त्यौहार होता है. दिवाली पे लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ किस चीज़ की दिवाली होती है? तो आपका लाइट्स का होता है. इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ डैश. यदि आप होली की बात करें तो इट इज़ सेलिब्रेटेड, यह मनाया जाता है किस मंथ में? तो मंथ ऑफ मार्च. मार्च में मनाया जाता है होली ऑलवेज. अब याद आपको पता होगा. इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया विद हैप्पीनेस. यह मनाया जाता है ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में, विद हैप्पीनेस, खुशी के साथ. इट इज़ अ डैश डेज फेस्टिवल. यह कितने दिनों का पर्व होता है होली? 2 दिनों का. तो ऑन द ओकेजन ऑफ दिस फेस्टिवल, इस फेस्टिवल के अवसर पर, इस त्यौहार के अवसर पर, वी ईट मेनी टाइप्स ऑफ डिलीशियस स्वीट्स. इस पर्व के अवसर पर हम लोग खाते हैं, वीट, हम लोग खाते हैं मेनी टाइप्स ऑफ डिलीशियस स्वीट्स, कई प्रकार के स्वादिष्ट जो मिठाइयाँ होता है उसे हम लोग खाते हैं इस पर्व के अवसर पर. तो जो भी कोई पर्व होता है उस पर्व के अवसर पर आप खाते हैं डिलीशियस स्वीट्स को. ये कॉमन चीज़ है और आप लिख सकते हैं इस चीज़ को. पता नहीं किसी में नहीं खाया जाता तो इस लाइन को आप नहीं लिखेंगे. इसके आगे यदि आपको कुछ आता है तो और भी ऐड इसमें कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना कम से कम लिखना है. तो ये था आपका एक डेमो. किसी भी ऐसे को कैसे लिखें, आपके पास कोई ना कोई वे होना चाहिए, कोई ना कोई अच्छा सा मेथड होना चाहिए जिससे आप लिख सको. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट चीज़ों के साथ. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.